गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम क्लास 11th का चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर स्टडी किया था। आज हम उन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं, मैं इनका हिंदी ट्रांसलेट करता जाऊँगा, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एंगल ऑफ फोर्स विथ हॉरिजेंटल एक्सिस इफ एफ वाई फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 10√3 न्यूटन और एफ एक्स 10 न्यूटन। फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है 10√3 न्यूटन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट है या एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो है 10 न्यूटन। हमें दिया हुआ है फोर्स के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एफ एक्स दिया हुआ है 10 न्यूटन हॉरिजेंटल एक्सिस में या एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, और वर्टिकल या वाई एक्सिस में कंपोनेंट दिया हुआ है 10√3। फोर्स के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना आएगा और उसका एक्स एक्सिस के साथ कोण या एंगल कितना होगा। हमसे एफ पूछ रहा है और इसका हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जहाँ पे हमने दो वेक्टर a1 और a और b जिनके बीच का एंगल यदि थीटा हो, तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था कि r इक्वल्स टू होता है √ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। यह पढ़ा था यदि दो वेक्टर a और b हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पे कंपोनेंट्स एफ एक्स हॉरिजेंटल और एफ वाई वर्टिकल, इनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट से जो हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी √ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर या वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये वैल्यू उसमें हो जाएगी 0। ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। यदि हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं तो हम उनसे रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में नेट फोर्स का या नेट रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा का फॉर्मूला वहाँ पे देखा था। नेट फोर्स का हॉरिजेंटल के साथ रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल का फॉर्मूला देखा था tan अल्फा। रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल के साथ एंगल का फॉर्मूला tan अल्फा का फॉर्मूला वहाँ पे देखा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। रिजल्टेंट का a के साथ एंगल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं एफ एक्स और एफ वाई, इनसे आ रहा है रिजल्टेंट एफ। इस एफ का a के साथ a क्या है यहाँ पे एफ एक्स के साथ एंगल यदि हम लिखें tan की फॉर्म में tan थीटा, तो b क्या है यहाँ पे एफ वाई और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन a कितना है एफ एक्स और प्लस b कितना है एफ वाई
और कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है 90। एफ एक्स और एफ वाई के बीच का एंगल हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो टेन थीटा ऊपर एफ वाई इंटू 1 यानी कि एफ वाई, नीचे एफ एक्स और कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि यदि कंपोनेंट हमें दिए हुए हों और फिर एंगल पूछे रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन थीटा होगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आए यहीं से हैं, जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं से, लेकिन वहाँ पे थे जनरल फॉर्मूले। यहाँ पर एंगल की वैल्यू फिक्स है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट कंपोनेंट से रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। और यदि टेन थीटा लिखना हो रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल, तो डायरेक्ट एफ वाई अपॉन एफ एक्स आ जाएगा। यदि यह है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल, इसके साथ एंगल, यदि हमें वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल पूछे तो हम ये निकाल के 90 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपने पास ये दो फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पर काम के हैं, लेकिन ये आए कहाँ से हैं, ये आए उन्हीं जनरल फॉर्मूलों से हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं, रिजल्टेंट फोर्स एफ पूछा है और क्या पूछा है साथ में, हॉरिजेंटल के साथ रिजल्टेंट का एंगल। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ क्या होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर। आ गया 2f1 f2 कोस थीटा आता, लेकिन कोस 90 0, तो वो तो 0। तो एफ कितना आएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, एफ वाई कितना दे रखा है 10√3 उसका स्क्वायर, टेन का स्क्वायर 100, 10√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो 300, 100 प्लस 300 400 और 400 का रूट कितना होता है 20। तो एफ तो आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स तो आ जाएगा 20 न्यूटन। और पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल। हमने भी देखा था टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 10√3 और एफ एक्स की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3। टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू 10 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो हमें याद रखना है यदि कंपोनेंट दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एफ डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और एंगल ये है हॉरिजेंटल के साथ एंगल, हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना आया 60 डिग्री। यदि हमें वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल पूछे तो हॉरिजेंटल के साथ निकाल लेंगे और 90 में से माइनस कर देंगे, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नेट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें नेट हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं। दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमें दिए हुए हैं 20√3 जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है, दूसरा 40√3 जो इस डायरेक्शन में 60 डिग्री के एंगल पे है। कंपोनेंट्स देखो, पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। ये है 20√3, ठीक है। हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। हमने कल देखा था कि किसी के
किसी भी वेक्टर के यदि कंपोनेंट लिखने हो तो जिस साइड एंगल दिया हुआ है उस साइड कोस थीटा, और जिस साइड एंगल नहीं है उस साइड आएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इधर एंगल की वैल्यू दी हुई है, इस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, तो इस साइड आएगा कोस थीटा और इस साइड आएगा साइन थीटा। तो इधर आएगा 20√3 कोस ऑफ 60। इसकी वैल्यू कितनी होगी 20√3 कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कितना आ जाएगा 10√3। और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके 20√3 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 20√3 इंटू √3/2। 2 से ये 10 बार कैंसिल, और √3 इंटू √3 3 इंटू 10 30। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया 10√3 और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया 30। अब इसकी बात करें, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये इस टाइप से है, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है और वैल्यू है 40√3। इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में प्लस एक्स में और दूसरा माइनस वाई में। वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वाई में आएगा। एंगल प्लस एक्स के साथ है तो कोस थीटा इस साइड आएगा और साइन थीटा इस साइड आएगा। इस साइड आएगा 40√3 कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 40√3 इंटू 1/2, 1/2 40 से 20 बार कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 20√3। इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 40√3 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 40√3 इंटू √3/2। 2 से ये 20 टाइम्स, तो कितना आएगा √3 इंटू √3 3, और 320 से मल्टीप्लाई होगा तो 60। अब हमें इनका रिजल्टेंट लिखना है। वर्टिकल एक्सिस पे रिजल्टेंट देखें तो 30 है इसका ऊपर की तरफ, 60 है इसका नीचे की तरफ, तो नेट किधर आएगा नीचे की तरफ। कितना आएगा 60 माइनस 30, ये 60 माइनस 30, तो कितना आएगा 30। और हॉरिजेंटल एक्सिस में देखें तो दोनों ही प्लस एक्सिस में ही है, एक इतना 10√3 और दूसरा 20√3, तो इनको ऐड करेंगे 10√3 प्लस 20√3। यदि यहाँ से √3 कॉमन लें तो 10 प्लस 20, यानी कि कितना आ जाएगा 30√3। हॉरिजेंटल कंपोनेंट 30√3 और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस में 30। यदि हम इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये है प्लस आई कैप। हमने कल देखा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में था आई कैप, जे वाई एक्सिस में था जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। तो ये प्लस एक्सिस में है तो 30√3 आई कैप, ये माइनस वाई में है इसलिए माइनस 30 जे कैप, ये हो जाएगा। हमें कंपोनेंट लिखवा रहा था तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ये कंपोनेंट ये, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की नेट वैल्यू ये, वर्टिकल की ये। और यदि ऐसे वेक्टर फॉर्म में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखवाना चाहे तो 30√3 आई कैप माइनस 30 जे कैप। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 के कैप। हमने कल देखा था कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है।
डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा था यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप, जे कैप और के कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को बता रहे हैं और तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि 2a1 a2 cos थीटा वाली टर्म 0 होंगी। डायरेक्ट इन सब के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके हम रूट निकाल देंगे तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3। एक्स एक्सिस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 प्लस 16 160, 160 प्लस 9 169। 169 का रूट कितना होगा 13, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 13। हमें निकालना है ए कैप यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 के कैप अपॉन 30। ये होगा यूनिट वेक्टर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 3/13 i कैप प्लस 4/13 j कैप प्लस 12/13 के कैप। ये होगा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ। ये वेक्टर दिए हुए हैं 3 और इनकी डायरेक्शन में हमें इन तीनों के यूनिट वेक्टर निकालने हैं। इसमें भी हमें यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश निकालना है। 3 क्वेश्चन हैं इसमें। पहला है वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 1i कैप प्लस 2j कैप है तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इन कितना आएगा √5। तो ए कैप क्या होगा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप और मैग्नीट्यूड √5। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√5 आई कैप प्लस 2/√5 j कैप। ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप। इसका भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। वही यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड 2, वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड 2, तो मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आगे 2a1 a2 cos थीटा वाली टर्म 0, क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0। तो √2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना √8। वी कैप बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है 2i कैप
प्लस 2 जे कैप अपॉन रूट एट कितना होता है 2√2, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 का रूट 2 × √2, तो 2√2। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2/2√2 आई कैप प्लस 2/2√2 जे कैप, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ये आ जाएगा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट जो है रूट एट होता है 4 × 2, 4 का रूट 2 और इंटू √2, इनके 2√2। बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और मैग्नीट्यूड 2√2, डिवाइड करेंगे 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट सी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें सी कैप निकालना है। सबसे पहले सी का मैग्नीट्यूड, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, √ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो √6। सी का मैग्नीट्यूड √6। सी कैप क्या होगा सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बाकी हम अलग अलग लिखना चाहें तो सी कैप को हम लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। निकाल के देखना चाहो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6 और 2/√6 का स्क्वायर 4/6। 6 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 4 √6/6 यानी कि √1 जो कि होता है 1। तो यानी कि एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन सी की डायरेक्शन में है। इस वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।